तो देखते हैं संसार में कोई दुष्ट होता है, वो क्रूरता करता है, क्रूरता। तो वो भी तो इसलिए करता है, उसका मकसद क्या होता है कि लोग मुझे बड़ा माने, वो प्रशंसा के हेतु करता है। वो पैसे कमाना मकसद तो उसका पैसा था, परंतु पैसा भी वो इसलिए होता है कि मुझे लोग जाने, जानने के लिए तो, कि जानने के लिए कि कैसे मुझको मानते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं एक दूसरे को, जहाँ जानने के लिए तो करते हैं हमें। दुष्ट भी अपने भाव हम सब। तो दिनों में द्रव्य को धारण, जैसे कि वायु चल रही है और वायु अति तीव्रता से चल रही है, मतलब हमारी सूक्ष्म कुछ सोच भी, हमें तो दिख रहा है कि सुख मिल रहा है, परंतु जड़ को तो उसमें जड़ता प्रकृति तो खराब होती है कुछ हमारी सावधानी से, हमारे सुख के कारण। तो वो फिर ईश्वर तो देखो, जो जैसा करते हैं वैसा ही मिलता है। ईश्वर दिखाते हैं कि हाँ ये जड़ता है तो जड़ता ही इसमें दिखेगी अभी। तो ऐसा पन्ना दिखता है, तो जो जिस भाव से करेगा, कि किसी ने बिना समझे मकान सुख साधन ग्रहण कर लिए, तो उससे फिर वातावरण में दूषित होता है, वातावरण में ऐसी ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि भोगो भोगो। तो वायु भी पर प्रभाव अधिक पड़ता है, क्योंकि अपने वातावरण के कणों के साथ, भावों के साथ, तरंगों के साथ, जो भी है वातावरण में, उनके साथ आपने छेड़खानी की, मतलब अपरिग्रह नहीं किया, जिसमें रह सकते थे उसमें भी नहीं रहा और अधिक की इच्छा करने लग गए। तो वो वायु जड़ आदि पदार्थ अपना भाव, अपनी जड़ता तो दिखाएंगे, फिर वो हमको तकलीफ देते हैं। पंचमात आंधी तूफान सर्दी गर्द गर्मी तो सबको मिलती है, फिर वो तो उससे फिर तकलीफ हो करके फिर हम उससे बचने के लिए नए साधन जुटा लेते हैं उस दुख से, सुख के चक्कर में। तो फिर ये नहीं भूलते कि वो आंधी तूफान, वो जो भी है संसार में बाधाएं, आदि दैविक दुख, वो फिर हमें नए सुख को भी तो खत्म करेगी। वो जिस भावना से बड़ा है, नया सुख जिस भावना से हमने लिया है, वो भावना ही कमजोर है। उस भोग की भावना है, तो उस पर अधिक दुख आएंगे भोग के। इससे बेहतर तो यही है कि उत्साहित जो था उसमें ही कष्ट झेल लो। जो पहले थोड़ा बहुत हमारे पास था, उसमें भले ही हमें आदिदैविक दुख मिल रहे हों, परंतु उसमें उत्साहित भी होते हैं कि हाँ ईश्वर की इच्छा है, ये हो रहा है, कि मुझे तो इच्छा नहीं की मैंने, तो उस पर हमें थोड़ा कष्ट कम भान होगा, प्रतीत होगा, क्योंकि हम नहीं कुछ सूक्ष्म सोच, हम बिगाड़ नहीं कर रहे हैं। हम जैसा है उसमें ही हो रहे हैं, हम तकलीफ में नहीं, हम तो अपने आप को तकलीफ में नहीं, हम दुखी नहीं महसूस कर रहे, हम तो सुखी महसूस कर रहे हैं कि ये तो ईश्वर का ये है जड़ प्रकृति। तो हम इसमें जितने भी हैं सुख ईश्वर के उससे सुखी तो है ना, कि हाँ ईश्वर का हम अनुभव कर रहे हैं कि हाँ जैसा हमने किया था ऐसा हमको मिल रहा है, हमें तो फल मिल रहा है, उसको अनुभव कर रहे हैं हम। तो ये कितनी बड़ी सुख की बात है कि जैसा था ईश्वर की सत्ता भी महसूस हो रही है कि वो सत्य सत्य ही हो रहा है यहाँ पर, हमने किया जैसा वैसा ही सत्य हमें मिलेगा। तो हम इसी में ही बहुत है, नष्ट हो जाने दो ईश्वर। अन्य कारण से जब जरूरत होगी तभी हम ईश्वर की इस प्रकृति का फिर उपयोग करेंगे। अभी जो है उसमें बहुत सुख है, उसमें बहुत आनंद है, तो आनंद ही मिलेगा, फिर हमें तकलीफ कम, आदिदेव के दुख हमें फिर कम सताएंगे कि अभी तो ये बहुत है। जब कुछ अन्य कारण से बहुत आवश्यक तौर पर हमें जब सुख साधनों की जरूरत पड़ेगी, तो हम ईश्वर से मांग लेंगे या अन्य कुछ कारण कर लेंगे, तो तब हम आदिदेविक दुख कम सताएंगे। तो फिर हम सुख साधन भी हम ले लेंगे, तो उसमें ना फिर हम गलत भाव होगा, भोग की भाव होगी ना, भोग का भाव कम होगा, तो आदिदेविक इच्छा भी कम होगी, आदिदेविक दुख भी कम होगा। क्योंकि हमने ज़रूरत जो थी चीज़ की थी वो सुख के ऊंचे स्वार्थ के लिए किया, तो आदिदेविक दुख भी कम हुआ, नीचे निम्न स्वार्थ। जब भी तो कुछ नए नए हम कितना ही सुख ले ले, समय बाद हमें याद तो पुरानी चीज़ों की आती है, क्योंकि वहाँ पर आसानी से रह सकते थे, वहाँ पर हमने, हमारे पास कैपेबिलिटी थी कि हम दुख को झेल सके। अब तो इतना बुरा हाल हो गया है कि दुख को झेल भी नहीं सकते। नए साधन तो ले लिए परंतु दुख को नहीं झेल सकते। पहले साधन थे जितने, उनको दुख में झेल भी सकते थे, उनमें हमारे पास क्षमता भी थी कि उस दुख के साधन को, दुख के कारण को झेल लें। अब कैसी, अब तो इतने कमज़ोर बना लिए खुद को कि अब कैसे हम दुख को झेलें, क्योंकि अब भोग की इच्छा हो गई है। तो ऐसा ही दुख फिर हमें मिलेगा भोग के प्रति, दुखी होते रहेंगे फिर कि अब ये दुख आ गया, अब ये दुख आ गया, इसके लिए करना चाहिए, ये होता तो दुख नहीं आता, ये होता तो दुख नहीं आता। तो हम कारणों में उलझ जाते हैं, इन पदार्थों में उधर उलझ जाते हैं, इन द्रव्यों में ही उलझ जाते हैं कि ये ना होता तो वो होता, हम दुखी रहते हैं। परंतु ये नहीं कि हम उसमें क्षमता ज़्यादा थी हमारी पहले, क्योंकि हम आवश्यक तौर पर जब जरूरत है, मजबूरी जब ज़्यादा ही आवश्यक है, जब साधन
का लेवें ग्रहण करें तो हमारी सोच अच्छी थी, हमारा स्वार्थ अच्छा था, हमारा भले करने की इच्छा थी, हम उत्साहित थे, दूसरों के प्रति हम कुछ अच्छा खोजना चाहते थे कि ईश्वर का सत्ता को से अनुभव कर रहे थे, ईश्वर की सत्ता से अनुभव। तो उसमें फिर दुख को झेलने की क्षमता भी बढ़ती है और वास्तविक में सत्य पता लगता है कि क्या है दुख क्या है, और उसकी झेलने की सत्ता क्षमता भी बहुत बढ़ती है। ये नहीं कि सिर्फ मिल जाए वो लेना है ये लेना है, तो जैसा होगे जैसा बोगे वैसा मिलेगा, एक तरह से जैसा भाव होगा वैसा ही होगा। तो एक दूसरे से अच्छे व्यक्ति भी तो बुरे व्यक्ति भी भाव ही खोजते हैं अपने लिए, हम भी भाव ही लेते हैं, वो भी अपने लिए योग्य व्यक्ति प्रशंसा ढूंढते हैं, हम भी प्रशंसा ढूंढते हैं कि दुख ना मिले सुख मिले, ये प्रशंसा है। तो ये सब क्या है, सब यही तो है कि कुछ अच्छा खोजें, अच्छा सच्चाई खोजें, कुछ सत्य जो है इसमें दुख वास्तविक क्या है उसकी ओर बढ़े, ये नहीं कि भोग जो भी बात की अभी वही है। तो ग्रहण करने योग्य वस्तु को ग्रहण करें, उससे फिर हमारी इच्छा सत्य को जानने की होगी। हम फिर अच्छी वस्तु को सुंदर किरणों को ग्रहण करेंगे। प्रयत्नशील मनुष्य वही है जो दुख को की क्षमता जो थी हमारे पास, उस क्षमता को उसने स्मरण रखा है कि हाँ ये क्षमता मेरे में बहुत पहले थी दुख को झेलने की। फिर इच्छा सत्य को जानने की हो जाती है, जो हमने बात की उस व्यक्ति की जो ग्रहण योग्य करने वस्तु को ही ग्रहण करता है, उसकी इच्छा अच्छे को, सुंदर किरणों को, सुंदर चीज़ों को, सत्य को खोजने की हो जाती है, सत्य को पाने की आस हो जाती है। ये मंत्र आप पढ़ लेना। त्वमग्ने यजमाना अनुधून दिविश्वा वसुदधीरे वार्याणि त्वव्यासः द्रविणम इच्छनः वर्जनम गोमंतम। फिर वो कम सुख दुख के पीछे भागेगा, कम कष्ट को कष्ट देगा, सत्य की ओर ही जाएगा।